नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687। धन्यवाद। सौ लोगों की पंक्ति में सीता का स्थान लेफ्ट से 24वां है। 100 लोगों की पंक्ति में सीता का स्थान लेफ्ट से 24वां है। गीता का स्थान 24वां, लेफ्ट से 24वां है 24। गीता का स्थान राइट से 40वां है 40th 40वां। राइट से 40वां है। बताइए उन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं? हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन देम? हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन देम? 24 बताया था और 40 बताया ना। 36 है, ठीक, 36 है। अब समझ आ रही है क्वेश्चन किस टाइप का, किस पैटर्न का है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब नेक्स्ट पैटर्न डाल दीजिए ना, चौथा पांचवा जो भी नंबर का था, चौथा पैटर्न। जब ओवरलैप हो जाए, ठीक है, कंडीशन लिखना, जब ओवरलैप हो जाए, नेक्स्ट पैटर्न ना, हाँ वो नेक्स्ट पैटर्न में लिखिए। जब ओवरलैप हो जाए, अब ओवरलैप हो जाए कैसे निकालोगे, बता दिया था ना, ठीक है, उसको लिखाने की ज़रूरत नहीं। तो उस केस में लिखना टोटल माइनस a माइनस बी माइनस 2 इज इक्वल टू बीच वाले लिख लेना, ठीक है, मिडिल मेंबर्स जो बीच में बैठे हैं उनके बिटवीन। एक सिंपल अपने भाषा में, लैंग्वेज में लिख लो, टोटल माइनस a माइनस बी माइनस टोटल करना है। a उसको काटो, फिर से लिखो, बताओ। a प्लस बी लिखना ब्रैकेट में, ठीक है, a प्लस बी माइनस टोटल माइनस 2 इज इक्वल टू बिटवीन, या फिर बीच वाले लिख लेना ना, बीच वाले जो मेंबर निकले वो निकल जाएगा आपका। ठीक है, समझ आया ये वाला फॉर्मूला? कोई दिक्कत? क्वेश्चन लिखिए। इन अ रो ऑफ 60 स्टूडेंट, ऐसे लिख लो, किसी पंक्ति में, मतलब किसी पंक्ति में 60 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। इन अ रो ऑफ 60 स्टूडेंट, पोजीशन ऑफ राहुल, राहुल का स्थान राइट से, पोजीशन ऑफ राहुल इज़ 12 फ्रॉम द राइट, ठीक है, राइट से 12 है, राइट मतलब दाएं, दाएं से 12 है, दाएं से 12 है। और राम का स्थान लेफ्ट से 14 है, ठीक है। तो बताइए दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन बिटवीन देम? कितना? हाँ, ओवरलैप नहीं हो रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए इसको।
कितना 34, ठीक है 34 आया सभी का। अब लिखना बस नीचे एक और क्वेश्चन लिखना, सेम क्वेश्चन लिखना, बस पोजीशन चेंज कर देना। राहुल का राइट से 30, सेम क्वेश्चन लिखना, सेम क्वेश्चन ऐसा लिख देना हेडिंग में, सेम क्वेश्चन, लेकिन राहुल का प्लेस राइट से 30 और राम का प्लेस लेफ्ट से 40, लेफ्ट से 40। एट, ठीक है। देखिए टोटल कितने स्टूडेंट हैं बोला 60 है ना। अब यहाँ पे ओवरलैप कर जा रहा है, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ओवरलैप नहीं किया। अब आपको कंडीशन समझना है ना कि ओवरलैप कर रहा है नहीं कर रहा है, आप वो माइनस करोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट से एक का बोला मैं 30, दूसरे का बोला 40, दोनों को जोड़ दिए, 30 और 40 था, लेफ्ट राइट जो भी हो, माइनस क्या किया, टोटल कितने लोग बैठे 60, और दो लोगों को और घटाना, दो लोगों को और क्यों घटाना है, क्योंकि जब ये ओवरलैप कर जाएंगे तो एक बार ये काउंट हो जाएंगे, एक बार ये काउंट हो जाएंगे, तो 2 बार इसलिए घटा दिए, ठीक है। तो -2 कर दिए तो 70 माइनस 60 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8, ठीक है। समझ आया कंडीशन, ठीक। अब इसी का और एडवांस लेवल कैसे पूछता है, अभी तो लेफ्ट और राइट बता रहा था, हम लेफ्ट और राइट को घटा दिए और बीच वाले मेंबर का निकाल दिए। राइट और राइट दे दे तो, जैसे मैं बोल रहा हूँ टोटल मेंबर दिए आपके 100 इसी केस में, ठीक है। एक का स्थान अगर मैं लेफ्ट से 30 बताया तो क्वेश्चन में अभी तक जो जिस हिसाब से सॉल्व कर रहे थे उस हिसाब से क्या था, एक का पोजीशन राइट से 40, एक का लेफ्ट से 30, एक का राइट से 40, यही बताना चाहिए था, तब हम लोग बीच का निकाल रहे थे। टोटल 100 मेंबर दिए हुए हैं, एक का लेफ्ट से 30, एक का राइट से 40, तो इसके बीच में अगर बैठे कितना, तो ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो कितने लोग बैठेंगे, 30 लोग, ऐसे ही था, ठीक है। अब मैं इसका राइट से स्थान ना बता के इसका भी लेफ्ट से बता दूँ, इसका लेफ्ट से स्थान बता दूँ 71, इनका भी लेफ्ट कर दिए, इनका भी लेफ्ट कर दिए। अब कैसे निकालोगे, जब एक का लेफ्ट करना चाहिए एक का राइट होना चाहिए, तो भाई ये लेफ्ट है तो सबसे पहला फॉर्मूला याद करो, जब टोटल दे दिया हुआ है और एक का पोजीशन लेफ्ट दिया हुआ है तो उसको राइट निकाल सकते हो कि नहीं, राइट पोजीशन, या इसका भी राइट निकाल सकते हो, इसका लेफ्ट रहने दो, ठीक है। तो एक को लेफ्ट और एक को राइट रहना चाहिए, ठीक, समझ आ रहा है, क्वेश्चन लिखो तो क्लियर हो जाएगा। सॉरी नहीं पैटर्न नहीं, उसी का एडवांस वर्जन है बस। क्वेश्चन लिखिए, किसी पंक्ति में कुल 60 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, देयर आर 60 स्टूडेंट सिटिंग इन अ रो, ठीक है, 60 स्टूडेंट सिटिंग इन अ रो, स्टूडेंट सिटिंग इन अ रो, पोजीशन ऑफ ए का स्थान, पोजीशन ऑफ ए का स्थान लेफ्ट से 20वां है, ठीक है। पोजीशन ऑफ ए इज 20th टू द लेफ्ट, पोजीशन ऑफ ए 20th टू द लेफ्ट, और बी का स्थान लेफ्ट से 41th है, इसका भी लेफ्ट से 41th, लेफ्ट है ना दोनों। बताइए दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, फाइंड आउट हाउ मेनी टोटल हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन हो जाए तो इधर देखिए, ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक। अब देखो हम लोग क्या करते थे, एक का लेफ्ट दिया रहता था एक का राइट दिया रहता था, तो क्या करते थे 60 माइनस, अब यहाँ पे एक का लेफ्ट दूसरे का भी लेफ्ट दे दिया है, तो किसी भी एक को उल्टा कर दो, ठीक है, राइट या लेफ्ट, उसमें पोजीशन बदल दिए। जैसे हम लोग मान लेते हैं बी वाले को 41 लेफ्ट से दिया है, हम लोग इसका राइट से निकाल लेते हैं, तो इसका राइट से क्या होगा बताइए,
राइट से। कैसे निकालेंगे? टोटल बैठे हुए 60 स्टूडेंट, ठीक है, तो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 था, ये था। टोटल कितने लोग हैं बैठे हुए? 60। लेफ्ट से इसका स्थान कितना है? 41, राइट से नहीं मालूम -1, इधर इसको -1 को जोड़ोगे ये क्या हो जाएगा? 61 बराबर, और यहाँ 41 को इधर भेज दिए तो ये जब प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा 41, ठीक है, इज इक्वल टू राइट। इतना समझ आता है। अब राइट बराबर क्या आ गया? 20। तो ये जो लेफ्ट से 41वां था उसका स्थान राइट से क्या हो जाएगा? 20, ठीक है, 20 हो जाएगा। अब निकाल सकते हो जो पुराने जो क्वेश्चन देखे थे उस हिसाब का बन गया पैटर्न। तो 60 माइनस लेफ्ट और राइट वाले का मतलब ए और बी का घटा दिए। ए का था 20वां, ठीक है, 20, और इसका भी निकल गया कितना? 20, दोनों का 20 निकल गया, तो 20 और 20 घटा दिए, कितना आ गया? 20। समझ आया? इजी था, ठीक, पैटर्न बस समझना था। इसी को एडवांस लेवल कर देता है, कुछ खास नहीं। नोट कर लीजिए आंसर। हाँ, कोई सा भी ऑप्शन लेके बना सकते हो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। देखो इसी को ही चेंज कर लो, ठीक है, आप बोल रहे हो तो देख लीजिए। सॉल्यूशन लिख लिए। अब मैं क्या किया था, इस बी वाले को लेफ्ट से राइट कर लिया था। हमारे पास एक लेफ्ट एक राइट होना चाहिए, ठीक है, तो अब इसको राइट करके देख लेते हैं। इसको राइट करेंगे तो यही फॉर्मूला में डालूंगा, तो 61 से 20 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? 41। इसका राइट आ जाएगा 41 नहीं, एक मिनट, 61 लेफ्ट से 20 है तो राइट से ये आ जाएगा, ठीक है, 41 राइट से आ गया। और इसका लेफ्ट से किसका? एक राइट से कहाँ पे मिस हो रहा है? हाँ, ठीक है, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा? अब ये ओवरलैप का कंडीशन बन रहा है। 41 प्लस 41 82, 82 माइनस टोटल स्टूडेंट को घटाए 60, माइनस 2 और घटाए तो 22 माइनस 2 20, ठीक है, उस केस में भी आंसर आ गया। समझ आया? समझ आया? ठीक है, दूसरे को बदले तो ये इसका 41 आ गया, 41 प्लस 41 ओवरलैपिंग का कंडीशन बन जाएगा ऐसे में, ठीक है। तो 41 प्लस 41 जोड़े, अभी ओवरलैप का कंडीशन हो रहा तो क्या किया? टोटल को घटाए, ये आ गया 82, 82 माइनस 60 किए, और दो लोगों को और घटाए, 2 बार वो रिपीट हो रहा है इसका, तो 2 घटा दिए तो 20, उस केस में भी हमारा कंडीशन आ जाएगा, ठीक, समझ आया? ऐसा इसलिए हो रहा है, जब देखिए जैसे मैं एक 3 6 2, ये टोटल 8 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, इनका ए का पोजीशन बता दूं लेफ्ट से थर्ड है, इधर देखिए ए का पोजीशन बता दूं लेफ्ट से थर्ड है, और बी का पोजीशन बता दूं राइट से थर्ड है। इस केस में ओवरलैप कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो जो पहला केस लेके बनाए, दूसरे वाले को लेफ्ट का राइट किए, तो वो भी ऐसे ही था, ओवरलैप नहीं किया। लेकिन ए यहीं पे बैठा हुआ और बी भी यहीं पे बैठा हुआ है, लेकिन मैं इसको राइट से ये बता दूं, ए का लेफ्ट से ना बता के इसको राइट से बोलूं कि लेफ्ट से तो थर्ड बैठा हुआ है, लेकिन राइट से बैठा हुआ है ये आपका 6th पे, ठीक है, राइट पे 6th में बैठा हुआ है, और ये राइट में तो अभी थर्ड बैठा हुआ था, लेकिन ये भी लेफ्ट से कितना हो गया? 6th, ठीक है। तो अब ये 6 + 6 12,
अब इसके बीच में कैसे बैठे हुए कैसे निकालोगे, 6 + 6 12, 12 - 8 कितना किया 4, और 4 में 2 और घटाओगे तो आंसर 2 आ जाएगा। और या तो सीधा सीधा ऐसे कर सकते थे, टोटल 8 लोग बैठे हुए हैं, 8 - 3 5, 5 - 3 2, 2 लोग बैठे हुए हैं। समझ आ रहा है? पोजीशन वहीं पे है, लेकिन वो एक कंडीशन लेफ्ट और राइट बताने में ओवरलैप नहीं करेगा, और दूसरा तरीके से उनको बताऊँ सिटिंग पोजीशन तो ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, किसी भी एक का पोजीशन अगर दोनों लेफ्ट दिए रहे या दोनों राइट दिए रहे, किसी एक पर्सन का पोजीशन हम लोग को कन्वर्ट कर देना, एक लेफ्ट और एक राइट होना चाहिए। इसमें किसी को समस्या है प्रज्ञा मैडम बना कि समस्या ही समस्या नहीं? इधर भाभी समझ आई? ये जो बताया उसको छोड़ दो, ठीक है। ये अभी वाला क्वेश्चन समझ आया बना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नहीं है कोई? नहीं है, कहाँ से अलग है? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। इन अ रो ऑफ 50 स्टूडेंट, 50 लोगों की पंक्ति में एक का स्थान ऊपर से 12वां है, ऊपर से 12 है, ऊपर से 12 है, तो बताइए नीचे से ए का स्थान क्या होगा? ट्वेल्थ फ्रॉम द टॉप, फाइंड आउट पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। अब जो लेफ्ट राइट करते थे उसको उल्टा नीचे कर दिए, ऊपर नीचे किए। ठीक है, इसमें कोई समस्या? बताइए कितना आंसर आ रहा है? 12 39। एक जोड़ना है, टोटल इजगल टू लेफ्ट और राइट -1 था, है ना? तो लेफ्ट राइट को टॉप बॉटम कर लीजिए, है ना? तो टॉप से कितना है? 12 है। क्या था आपका टोटल? कितने लोग बैठे हुए? 50 है ना? T इजिकल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, तो टोटल 50। लेफ्ट को हम लोग टॉप को लिख लिए, टॉप कितना था? 12, प्लस राइट हम लोग को नहीं मालूम, राइट मतलब नीचे से, है ना? नहीं मालूम, -1। तो ये इधर जाके क्या हुआ? 1 जुड़ा 51, 51 - 12 39, 39 सबका आंसर आया। जितना पैटर्न लिखा है और जितने क्वेश्चन किए, इसमें किसी को कोई समस्या तो बताइए। यहाँ से और एडवांस लेवल चालू होगा, इतना नहीं समझ आएगा तो आगे नहीं समझ आएगा। बताइए, कुछ नहीं समझ आया तो मैं फिर से रिपीट करा दूंगा। ठीक, वही क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, एक बार क्लियर करूँ, चलिए ठीक है। अब सबसे पहला पैटर्न क्या देखे थे कि किसी एक पर्सन का, इधर सुनिए, पहला पैटर्न क्या देखे थे? किसी एक पर्सन का लेफ्ट और राइट दोनों से स्थान बता दे, लेफ्ट और राइट दाएं और बाएं से दोनों से स्थान बता दे, तो टोटल पर्सन निकाल सकते हैं। पहला पैटर्न वही देखे, एक का स्थान लेफ्ट से 6 है, राइट से 8 है, तो 8 + 14 किए, 8 + 6 14 आया, और एक घटा दिए। क्यों? क्योंकि एक बार लेफ्ट राइट से 2 बार काउंट हो जाता है, मतलब एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो जाता है। 8 + 6 14 -1 किए, 13, टोटल लोग कितने बैठे हुए? 13। क्लियर? पहला पैटर्न ये क्लियर था, किसी एक पर्सन का लेफ्ट और राइट दोनों से स्थान बता दे तो टोटल नंबर कितने बैठे हैं वो पूछना था। उसी में कोई एक चीज़ मिसिंग कर दे और 2 चीज़ दिए रहे तो भी निकाल सकते हो। लेफ्ट का दे दिया, राइट का नहीं दिया और टोटल बता दिया, तो राइट का पोजीशन निकल जाएगा। पहला पैटर्न यहाँ तक क्लियर था। ठीक है, दूसरा पैटर्न क्या बताया? दूसरा तो बहुत ईजी है कि किसी एक पर्सन का लेफ्ट ऑब्लिक राइट से पोजीशन बता दिए, कि जैसे कुणाल लेफ्ट से चौथे बैठे हुए हैं, उनके बाद 2 लोग और बैठे हुए हैं, तो बताइए टोटल कितने बैठे हुए हैं? तो 4, और इनके बाद 2 लोग और बैठे, तो 4 + 2 जोड़ दिए 6। दूसरा पैटर्न ये था, दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन आता है। तीसरा पैटर्न क्या था कि 2 लोगों का पोजीशन दे दिया जाता है, ए और बी का, लेफ्ट या फिर राइट से, लेफ्ट और राइट से पोजीशन दे दिया जाता है, और पूछता है कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। एक का लेफ्ट से दे दिया, एक का राइट से दे दिया, पूछता है कि दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं।
उसमें क्या किए, उसमें 2 कंडीशन दिए देखे थे। पहला जब ओवरलैप ना करे और दूसरा ओवरलैप कर जाए। ठीक, तो ओवरलैप ना करे वाले में क्या देखे थे, टोटल स्टूडेंट जितने टोटल लोग बैठे होंगे उसमें से एक लेफ्ट वाले का घटा देना, एक राइट वाले का, मतलब 2 जो पर्सन दिए रहेंगे उन दोनों का पोजीशन घटा देंगे तो आंसर निकल जाएगा। इतना ये पैटर्न क्लियर हुआ था। ठीक, क्या किए थे, टोटल माइनस लेफ्ट ए और बी को घटा दिए थे तो आपका बीच में कितने लोग बैठे हैं वो निकल गया था। ठीक, अब इसी में ओवरलैपिंग का कंडीशन क्या देखे थे, कैसे मालूम चलेगा ओवरलैप करेंगे, जब उनका लेफ्ट और राइट पोजीशन ज़्यादा निकल जाए, टोटल से ही ज़्यादा बढ़ जाए तो समझ आ जा रहा है कि हमको वो ओवरलैप कर रहे हैं। क्लियर। अब जब ओवरलैप कर रहे हैं तो उसका कैसे निकाले थे, ए और बी दोनों का स्थान जोड़े, लेफ्ट और राइट ना दोनों अलग अलग दिए रहना चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों का जोड़े, टोटल को घटाए और 2 और घटा दिए। क्यों, क्योंकि ओवरलैप कर जा रहे हैं मतलब वो एक एक बार एक्स्ट्रा काउंट होंगे। ठीक, तो 2 और घटा दिए तो आंसर आ गया। इतना क्लियर था। ठीक, उसी में मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल क्या बताया, एक का लेफ्ट और एक का राइट ना देके दोनों का लेफ्ट या फिर दोनों का राइट दे दिया। तो हम लोगों को क्या करना है, किसी पर्टिकुलर एक पर्सन का पोजीशन को लेफ्ट से दिया है तो राइट से कर लेना है, या राइट से दिया है तो लेफ्ट से कर लेना है। इतना समझ आया। इसी में आपको ये दिक्कत था कि पोजीशन चेंज करने वाले में एक बार ओवरलैप कर दे रहा था, तो एक बार ओवरलैप करने वाले में कैसे बनाए थे और ओवरलैप जब नहीं कर रहा था तो कैसे सोल्यूशन बनाए थे, उन दोनों में से फिट कर दोगे तो बन जाएगा। एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा। इसी में समस्या था बोल रहे हो ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए। किसी पंक्ति में कुल 100 लोग बैठे हुए हैं, किसी पंक्ति में कुल 100 लोग बैठे हुए हैं, किसी पंक्ति में कुल 100 लोग बैठे हुए हैं। देर आर 100 स्टूडेंट सिटिंग इन अ रो, देर आर 100 स्टूडेंट्स सिटिंग इन अ रो। एक का स्थान लेफ्ट से, एक का स्थान लेफ्ट से 20 है, बी का स्थान राइट से 35 है, बी का स्थान राइट से 35 है। तो बताइए दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, हाउ मेनी। 35, बी का राइट से 35 है। बताइए हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन देम। फोर्टी 20 और 35 बताया था ना, 55। ठीक है, 45 लोग बैठे हुए हैं। ठीक, बड़ा बना इधर आया, प्रज्ञा नहीं आया, नहीं आ रहा है। पैटर्न देखो ना, वो पैटर्न का क्वेश्चन क्या किया इसमें। थर्ड पैटर्न देखिए, थर्ड पैटर्न बना कुणाल 45। आपका तो आ गया। इधर नीतीश बन रहा, समझ आ रहा है। ठीक है नीतीश जी आया, 45 आया। कोई समस्या यहाँ तक। ऐसी टाइप के प्रश्न मिलेंगे, मैं पुराने क्वेश्चन पेपर करा देता हूँ आपको। ठीक है, और जो डाइस वाला बोल रहे थे ना, मतलब डाइस वाला नहीं, कौन सा टाइम एंड वर्क का था। टाइम एंड वर्क क्या है, उसको मैं किसी को कवर कराने के चक्कर में इतना वो क्लास ज़्यादा हो गया, 4 5 6 क्लास, तो मैं और आगे बताया नहीं उसको, इसलिए मैथ्स का टॉपिक छोड़ दिया। ठीक है, तो इस कारण वो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बन रहे, और उसमें कई सारे क्वेश्चन चेन रूल का टॉपिक आता है, उसको टाइम एंड वर्क में एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, 12 व्यक्ति 7 घंटा काम करके किसी काम को 10 दिन में पूरा कर पाते हैं। ठीक है, तो उसी काम को इतने व्यक्ति इतने घंटे में कितने दिन में कर पाएंगे, तो एक चेन रूल का भी क्वेश्चन है, वो एक अलग टॉपिक है, बट उसमें फिट कर देता है, उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है, 9 आदमी 12 औरत के बराबर काम कर लेते हैं, ऐसा वो क्वेश्चन बोल रहे हो ना। ठीक है,
वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं होता टॉपिक। ये समझ आया, ये बना, किसी का नहीं बना, बना सर देवें सर, आ गया, कितना आंसर है? 45। चलिए ठीक है, आपका वेट सर 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 100 लोग बैठे हुए थे ना, कितने बैठे हुए थे? 100 लोग, 100। किसी पंक्ति में 100 लोग बैठे हुए हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट करना, बस पोजीशन को चेंज कराऊंगा मैं। आया प्रज्ञा? पुराना देख के समझ आया थोड़ा बहुत, ठीक है। अब जो पोजीशन ऑफ ए था, ए का लेफ्ट से 20 बताया था ना, ए का लेफ्ट से 20 बताया था, उसका राइट से कर लेना 81, राइट से 81। किसी पंक्ति में 100 लोग बैठे हुए हैं, ए का स्थान लेफ्ट मतलब बाएं से 20वां था, तो उसको 20 ना करके उसको राइट से मतलब दाएं से क्या कर लो? 81 कर लो। समझ आया कि क्वेश्चन ही बता दो पूरा। किसी पंक्ति में 100 लोग बैठे हुए हैं, ए का स्थान दाएं से मतलब राइट से क्या है? 81 है, 81 नंबर पे बैठा हुआ है। आज क्लास है, ठीक। हाँ अच्छा, तो इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, अगला पैटर्न वो कराऊंगा, तो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्वेश्चन आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। ए का स्थान लिखिए राइट से 81 है ना, बी का स्थान राइट से, पिछले बार क्या लिखा था? 35 ना, तो उसको राइट से 35 ही कर लेना। बी का स्थान राइट से 35 है, 35। अब बताइए दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? ठीक, तो अब इधर ध्यान दीजिएगा। टोटल कितने लोग बैठे थे? 100। ए का स्थान लेफ्ट से, ठीक है, ठीक। ए का स्थान राइट से क्या था? 81, और बी का राइट से 35, ठीक है। इतना क्लियर? सबसे पहले चेंज करते हैं, ए को दोनों राइट राइट दे दिया है पहले पैटर्न से, जो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था ना, अब वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पैटर्न, दोनों को या तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं या तो इसको लेफ्ट में कर सकते हैं, दोनों में से एक चीज़ कर सकते हैं। दोनों बना के देखते हैं और दोनों का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला इसको राइट को लेफ्ट करके देखे थे, तो कैसे किए थे? टोटल इजिकल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, तो वो पूरा घुमा कैसे करोगे तो इसका पोजीशन आएगा लेफ्ट से 20। कैसे आएगा चलो वो भी बता देता हूँ। इसका पोजीशन एक हम लोग को लेफ्ट से ज्ञात करना है, T इजिकल टू L प्लस R -1 था। टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं? 100। लेफ्ट में हम लेफ्ट का ज्ञात करना है, राइट का कितना है? 81 -1, ये तो 80 हो गया। 80 को इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट बराबर 20। इतना समझ आता है? लेफ्ट का 20 आ गया। अब देखो बीच में निकालने वाला पैटर्न क्या था? तीसरा पैटर्न का देखोगे तो क्या किए थे? जब ओवरलैप ना कर रहा हो, ओवरलैप कर रहा है क्या बताइए? एक लेफ्ट ये 20 है, एक राइट ये 35 है, 20 प्लस 35 जोड़ दिए 55। ओवरलैप कर रहा है क्या? तीसरा पैटर्न बताया था जब ओवरलैप ना करे तो क्या करना था? टोटल में से लेफ्ट और ए और बी दोनों का पोजीशन घटा देते। तो ए का क्या था? 20, बी का क्या था? 35। कितना आंसर है? 20 प्लस 35 45। पिछला ही क्वेश्चन है, उसके पास पैटर्न को चेंज कर दिया। समझ आया? ठीक। दूसरा देखते हैं। अब हेमा मैडम का क्वेश्चन था कि इसको भी चेंज कर सकते हैं क्या? ठीक है, चेंज करके देख लेते हैं। ऐसे में आपको भी कन्फ्यूजन था, अब क्लियर हो जाएगा। बोला ठीक है, ये राइट 81 है, रहने दो 81। इसको चेंज कर लेते हैं, इसको लेफ्ट से देख लेते हैं, ठीक है। इसको अगर लेफ्ट से करेंगे तो क्या होगा? TL प्लस R -1, ये फॉर्मूला था। इनका लेफ्ट कैसे निकल जाएगा? टोटल कितने लोग बैठे हुए भाई? 100। इनका लेफ्ट से नहीं मालूम हम लोग को, कोई बात नहीं। राइट से कितना है? 35 -1, 35 -1 कितना हो गया? 34। और 34 को मैं इधर लाऊं तो इनका लेफ्ट से स्थान निकल जाएगा कितना?
66 होने वाला, ठीक है। 35 माइनस 1 34, और 34 को घटा दोगे तो कितना आएगा, 100 में 34 घटाओगे तो 66 आएगा। तो इनका लेफ्ट से कितना निकल गया, 66, ठीक। अब देखो एक का राइट से 81 है और एक का लेफ्ट 66 है, ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताइए, कर रहा है। कितना देखो कैसे मालूम चलेगा, 81 प्लस 66 की है 147 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, 147 आया है ना, ओवरलैप कर रहा है। तो चौथा पैटर्न देखिए, जब ओवरलैप कर रहा था तो बीच में लोगों को संख्या निकालने का कैसा था फॉर्मूला, ये वाले टोटल को लिए थे 147, ठीक है, ए प्लस बी लिए थे, माइनस टोटल किए थे, टोटल कितने लोग बैठे हैं 100। ये इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतने दूर का आ रहा है ना, ठीक है। 147 माइनस टोटल किए थे, मतलब ए प्लस बी दोनों का पोजीशन माइनस टोटल किए, और चूंकि ओवरलैप कर रहा था तो 2 घटा रहे थे कि नहीं घटा रहे थे, तो 2 घटा दिए तो 147 माइनस 100 47 हुआ, माइनस 2 किए कितना हो गया 45 हुआ। आया उसमें भी 45 आ रहा था ना 45, ठीक है, इसमें भी 45 आ रहा था। दोनों कंडीशन करके देख लिए, अब समझ आया मैडम, नहीं मैडम, ठीक है। अब दोनों सॉल्यूशन नोट कर लो, समझ आ जाएगा। कहाँ इजिकल टू 45, नहीं प्लस कहाँ पे आ जाएगा, नहीं समझ आ रहा है। ऐसा बोल रहे हो, अब ये ब्रैकेट छूटेगा, ये जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये प्लस का माइनस से हो जाता है, इतना समझ आता है। अगर ये माइनस रहता तो प्लस हो जाता, माइनस माइनस कितना समझ, तो यही कंडीशन है। इसके बाद अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चन को मैं ग्रुप में डाल देना कोई, तो अगर आप क्लास छोड़ के जाना चाहें तो जा सकते हैं मैडम। ये होने के बाद अभी जितने पैटर्न के क्वेश्चन लेके आओ ना उसको एक बार देखिए, क्योंकि वो पैटर्न अगर मिस करेंगे तो आगे मिस हो जाएगा। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा।